दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए दिन के साथ। अभी तो फ़िलहाल दिन शुरू होने वाला है और अभी मैं हूँ जर्मनी के हैम्बुर्ग शहर में और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ मेरा खुद का देश इंडिया में। तो इसलिए मुझे पहले जाना होगा एयरपोर्ट में और मैं यहाँ पे स्टेशन पे हूँ, ट्रेन स्टेशन पे, जहाँ पे मैं हैम्बुर्ग जो एयरपोर्ट है उस स्टेशन तक जाने के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। अभी ट्रेन आने में कम से कम 7 मिनट बाकी है। सच कहूँ तो अभी ठंडी बहुत है, विंटर शुरू होने वाला है जर्मनी पे। मेरा फ़्लाइट है यहाँ से 9:30 बजे। तो और जैसे कि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो मुझे यहाँ पे 3 घंटे पहले मुझे यहाँ से मतलब वहाँ पे पहुँचना होगा। तो अभी टाइम हुआ है सुबह 4:52 हुआ है और आई होप मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टेशन पूरा खाली है, बट मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ उस प्लेटफॉर्म पे लोग भी हैं, क्योंकि वो लोग भी शायद जाने वाले हैं हैम्बुर्ग एयरपोर्ट या फिर हैम्बुर्ग सेंट्रल स्टेशन के दिशा में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे लोग भी बहुत हैं जो आ रहे हैं। तो अभी ट्रेन आने में 5 मिनट बाकी है। मुझे ऐसे 2 ट्रेन चेंज करना होगा, मतलब पहले एक ट्रेन पकड़ना होगा, फिर सेंट्रल स्टेशन में जाने के बाद मुझे दूसरा एक ट्रेन पकड़ना होगा, फिर मैं पहुंच जाऊंगा हैम्बुर्ग एयरपोर्ट में। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि हैम्बुर्ग जो एयरपोर्ट जो रेलवे स्टेशन है, मतलब ट्रेन स्टेशन है, उससे ही क्या है एयरपोर्ट कनेक्टेड है, तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो मुझे फिर से मतलब फर्दर चलना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अभी ट्रेन से उतर गया और मैं अभी हूँ बेलिना टॉर ट्रेन स्टेशन पे S1 पे, और मुझे पकड़ना होगा यहाँ से S1, जो कि जाएगा, मैं सही स्टेशन से जा रहा हूँ कि ना? हाँ, सही है, जो कि जाएगा हैम्बुर्ग एयरपोर्ट में, जिसको जर्मन लैंग्वेज में पोपेन बोटल बोलते हैं एयरपोर्ट को। और यहाँ से मुझे सीढ़ी के ऊपर से ये जो ट्रॉली बैग है इसको उठा के ले जाना पड़ रहा है। अभी टाइम हुआ है सुबह 5:20। आई होप मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। टाइम तो बहुत हाथ में है अभी। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है S1 के लिए मुझे ग्रीन वाला लेफ्ट में जाना होगा। अभी शायद खाली होगा, मतलब उतना भीड़ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और एयरपोर्ट की दिशा में उतना भीड़ नहीं होता सुबह सुबह एकदम। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन आ गया और हमको इस S1 पे ही चढ़ना होगा, जो कि एयरपोर्ट तक जाएगा। शायद इसमें मुझे सीट मिल जाए। फाइनली दोनों ट्रेन जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं हैम्बुर्ग एयरपोर्ट ट्रेन स्टेशन पे। और इस ट्रेन स्टेशन में हम लोग अभी चेक किए, वहाँ पे जो डिजिटल बोर्ड थे, वहाँ पे हमारा जो कतर मतलब दोहा जो दोहा मतलब कतर एयरलाइन जो है जो दोहा तक जाएगा, वो जो टर्मिनल है वो है T1, और हमको शायद गेट नंबर 6 से हमको एंटर करना होगा। T1 पे चलते पहले, फिर देखते हैं हम लोग क्या सीन वहाँ पे है। पहले तो जाते हैं यहाँ पे टर्मिनल 1 पे। सो ये है टर्मिनल 1। जल्दी जल्दी जाते हैं। सो क्विक। फिर से ऊपर चढ़ना होगा हमको। कितना ऊपर है? तो हम लोग पहुँच गए टर्मिनल 1 पे, और अभी हमको ढूंढना होगा यहाँ पे चेक इन 9:30। हाँ, ये तो अराइवल है, हमको डिपार्चर में जाना है। चेक इन यहाँ पर लिखा है 1 to 6, तो हमको ऊपर जाना होगा। चेक इन 1 to 6 ऊपर। अभी हमको जाना होगा चेक इन 6 पे। चेक इन 2 पहले तो यहाँ पे देखते हैं। 9:30 डिपार्चर दोहा 6 T1 6। ओके, where is check in 6?
हाँ मिल गया कतर। और देख पा रहे हो सामने है कतर एयरलाइन। मीन वाइल मैं आपको ये एयरपोर्ट का व्यू दिखाता हूँ। देखो कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत है एकदम। बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर से बना हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। और हमको ठीक एग्जैक्टली जो 6 है तो हमको यहाँ पे ही जाना होगा। बट अभी छः बस बजने वाले हैं। नहीं, 1 मिनट बाकी है अभी भी। और साढ़े नौ बजे भी यहाँ से फ़्लाइट है। तो हम लोग 3.5 घंटे पहले आ गए। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 30 मिनट शायद मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और वहाँ पे देखो एक सा आर्टिफिशियल रॉकेट जैसे बनवाया गया है हैम्बुर्ग एयरपोर्ट नाम से, मैकडोनल्ड्स का। बाकी तो बोले ये एयरपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं पहले एक बार नहीं 2 बार आया हूँ। एक बार तो जब मैं जर्मनी में आया था तब आया था, और सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे घूमने आया था। बाकी बोले तो बहुत खूबसूरत है। अभी ऊपर देखो शॉप्स वगैरह हैं, शायद अभी ओपन होने वाला है ये जो मैक कैफ़े है, मैकडोनल्ड्स या फिर बाकी जो भी शॉप्स है यहाँ पे, शायद अभी ये ओपन होने वाला है। फाइनली बैग वगैरह चेक इन करने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं C04 टर्मिनल पर। तो वहाँ पे जाके हमको वेट करना पड़ेगा। सब कुछ प्रोसेस हो गया, चेक इन सिक्योरिटी सब कुछ ख़त्म। और आप यहाँ पे इस दुकान वगैरह देख सकते हो एयरपोर्ट के अंदर। ये देखो यहाँ पे गेट नंबर हमको 04 चाहिए। तो C02 से C15 तक है राइट साइड में। तो हमको यहाँ पे जाना होगा राइट में। प्लेन के अंदर घुसने के बाद मुझे ठीक 1 साल पहले का याद आ गया। ठीक 1 साल पहले ही ठीक ऐसे ही एक प्लेन से मैं जर्मनी में फर्स्ट टाइम आया था। और यहाँ पे प्लेन में जो सीट होता है, सीट में जो एक LCD यहाँ पे लगा होता है, तो वहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि ये ठीक से काम कर रहा है कि ना। क्योंकि अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर मूवी भी देखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो प्लेन में जो लॉन्ग जर्नी होगा वहाँ पे टाइम स्पेंड करना बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा था यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तभी मैं कतर में आया था। और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो डिस्प्ले है वहाँ पे एक मैप दिया गया है, जहाँ पे क्या होता है जो प्लेन कौन से कंट्री के ऊपर है वो हम देख सकते हैं ड्यूरिंग आवर फ्लाइट जर्नी। तो अभी हम लोग हैं हैम्बुर्ग पे और हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं कोलकाता में। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो सीट्स होता है उसके नीचे एक ऐसे लिफाफा जैसा दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह है कतर एयरलाइन के बारे में। और मैं चेक कर रहा था कि एक्चुअली यहाँ पे है क्या क्या। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे वो लिफाफा के साथ साथ में एक कतर का जो एक बोल सकते हो ब्रांड, मतलब या फिर एक स्टिकर्स वगैरह था वहाँ पे, एक कार्डबोर्ड जैसा था जहाँ पे कतर एयरलाइन की जो लोगो वगैरह वहाँ पे वो था। और मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था कि और क्या क्या चीज़ मुझे मिल सकता है। और अभी देखो एक चीज़ मैंने देखा कि ये जो एक टेबल जैसा है जहाँ पे हम लोग खाना वगैरह जो होता है वो रख के खा।
फ्लाइट चलने के ठीक 10 मिनट बाद वो लोग यहाँ पे सर्व किए कुछ स्नैक्स वगैरह, जैसे कि आप देख पा रहे हो क्रंक कॉर्न जो था, और यहाँ पे जो जूस होता है, मैं यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया था। तो ये, और लंच में आप देख सकते हो कि लंच में मुझे यहाँ पे मिल गया था वही सेम ऑरेंज जूस, और यहाँ पे एक ब्रेड था, और ये ब्रेड गर्म था, साथ साथ में एक कस्टर्ड था, और सलाद तो होगा ही होगा, क्योंकि जर्मनी से कोई फ़्लाइट अगर जा रहा है किसी और देश में तो सलाद खाते ही रहते हैं वो लोग। और यहाँ पे जो मेन डिश था वो एक्चुअली था एक चिकन पास्ता जिसमें एवोकाडो भी दिया हुआ था, और सच बताओ तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही टेस्टी लगा था। वो जो एवोकाडो है ये पे दिया हुआ था वो मुझे उतना कुछ खा। प्लेन जब जा रहा था समुंदर के ऊपर से, दिल में थोड़ा थोड़ा धड़कन बढ़ रहा था कि ये प्लेन समुंदर पर जाके लैंड न कर जाए। और ठीक थोड़ी देर बाद ही मैंने ऑब्ज़र्व किया कि हम लोगों का जो प्लेन है वो दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बस कुछ ही मिनट पे लैंड करने वाला है, और ये पूरा एकदम मैप में अच्छे से क्लियरली दिख रहा है। अरे अरे अरे, ये मैंने क्या देख लिया था, यहाँ पे जो सीट्स होते हैं उसके जो नीचे बोटल्स वगैरह या फिर कुछ सामान रखने का जो जगह होता है, वो जो नेट था देखो फटा हुआ है। दोस्तों मैं अगर ओवर फ्लाइट एक्सपीरियंस बताऊँ तो बस फ्लाइट बहुत ही फ्लेक्सिबल था, और अभी जो फर्स्ट जो फ्लाइट था मैं वहाँ से उतर के, और मुझे बस सेकंड जो फ्लाइट है वो मुझे उसमें चढ़ना होगा। और सच बताऊँ तो ये मेरा सेकंड टाइम है कतर एयरलाइन पे, बट इस बार में मुझे पता नहीं, कभी थोड़ा सा अजीब एक्सपीरियंस हुआ, जैसे कि एयरप्लेन थोड़ा सा अंदर की जो जगह था वो थोड़ा सा छोटा लगा, और जो चेयर्स वगैरह था वो भी थोड़ा सा छोटा लगा, स्मॉल साइज़ में था, मुझे ऐसा लगा, फील हुआ। हो सकता है कि हाँ सेम ही था, बट सेकंड टाइम चल रहा हो इसलिए शायद ऐसा फील होगा। और ऐसा एक्सपीरियंस हुआ भी है कि वहाँ पे पहले तो मतलब देखा स्क्रीन पे मूवी वगैरह देखने के लिए तो था, मतलब टीवी स्क्रीन पे पहले देखा कि वो हेडफोन वगैरह दिया ही नहीं थे। मैंने सोचा कि अब मूवी वगैरह देखेंगे तो हेडफोन के बिना कैसे देखेंगे, कि नहीं तो फुल साउंड में थोड़ी देखेंगे। तो कुछ ऐसा ही सीन हो गया था, पर बाद में हेडफोन वगैरह सब कुछ मिल गया था। फूड का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, स्पेशली जो डेजर्ट था लंच में बहुत ही अच्छा था। तो ओवरऑल बताओ तो ठीक है, मतलब कब टाइम चला गया पता ही नहीं चला। तो बट मैं बताऊँ तो कॉस्ट के हिसाब से थोड़ा सा और बेहतरीन सर्विस दे सकता है कतर एयरलाइन। तो बस ओवरऑल ये अच्छा था, ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस बोल सकते हो, 8 आउट ऑफ 10 बोल सकते हो एक्सपीरियंस। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्रांसफ़र के लिए, और यहाँ पे मुझे चेंज करना होगा दोहा टू कोलकाता CCU। और ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, इसलिए मुझे ढूंढना होगा कि कहाँ पे एग्जैक्ट में जाना है। देखो अपने एयरपोर्ट पे क्या है, मेट्रो भी है, देखो मेट्रो जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मुझे मेट्रो में चलना होगा कि दूसरे जो टर्मिनल है वहाँ पे पहुँचने के लिए। बट वही मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं पहले यहाँ पे एक बार आया था दोहा एयरपोर्ट में, जो मैं पहली बार जर्मनी गया था उस टाइम पे मैं आया था दोहा एयरपोर्ट में। और उस टाइम पे कम्प्लेक्स तो नहीं लगा मुझे सिस्टम, बट अच्छा था। मतलब मैं आपको इस वीडियो मतलब आज के दिन पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेट्रो जर्नी, मतलब एयरपोर्ट के अंदर मेट्रो, सोचो मतलब कितना एडवांस एयरपोर्ट है दोहा एयरपोर्ट। और यहाँ पर भीड़ भी है। तो ये जगह है बैगेज क्लेम का, और इस दिशा में जाएंगे जो एरोप्लेन ट्रांसफ़र होगा उसके लिए। देखो पे एरोप्लेन खड़ा भी है बाहर, अमेरिकन एयरलाइन का है। और हमको यहाँ पे जाना है 41F। अच्छा मुझे जाना है जोन 1 पे, या 41F है मेरा सीट नंबर, शायद QR 540। All connections.
बैग चेकिंग करने के लिए। अभी यहाँ पे मुझे ढूंढना होगा मेरा फ़्लाइट कौन सी गेट नंबर पे होगा। ये सब लिखा हुआ है। मेरा है दोहा टू CCU। यहाँ पे लिखा हुआ है QR 540 कोलकाता C57 गेट नंबर। चला गया यही पे था या फिर QR 540 C57। तो मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है नीचे, और वो याद भी रखना है C57 है हम लोगों का। तो देखो गेट नंबर A जो है वो है राइट में जा रहा है, और हमको जाना है C पे। तो यहाँ पे देखो गेट नंबर C, D और E जो है वो दिखा रहा है लेफ़्ट में। तो चलते हैं लेफ़्ट में C, D, E। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है B जो है वो है राइट में, और C, D, E जो है वो है स्ट्रेट। तो हमको यहाँ से स्ट्रेट लेना है एकदम। मतलब देखो यहाँ पे एयरपोर्ट में टर्मिनल ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ा सा हम लोग अपने आसपास देखें तो सब कुछ बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे जाना है C57। अब देखो यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर जो भी शॉप्स वगैरह हैं, यहाँ पे सनग्लासेस वगैरह हैं और परफ्यूम्स का शॉप है, बहुत ब्रांडेड चीज़ें। हेडफोन्स भी है। ये देखो C, D, E जो है वो है स्ट्रेट एकदम। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं पहली बार इसमें आया हूँ तो मुझे सब कुछ याद है। मैं सब कुछ भूल गया, मतलब कहाँ से कहाँ पे जाना है। बट मैं बस वही इंस्ट्रक्शंस देख रहा हूँ और आसपास देख रहा हूँ कहाँ से कहाँ पे जाना है। तो देखो C14 to C65 जो है लिखा हुआ है वो जाएगा लेफ्ट में। लेफ्ट इन द सेंस लेफ्ट पे हमको जाना है ऊपर। तो यहाँ से हम चलते हैं सीधा ऊपर। हाँ, जो मैं कह रहा था मेट्रो स्टॉप है C57। ABC जो है गेट वो है नीचे दिखा रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पे C14 to C65 जो है वो जाएगा राइट साइड में मेट्रो में। देखो इतना फैंसी मेट्रो है, खूबसूरत। उसमें चलेंगे हम लोग। C14 to C65 D अलग से तो है ही, वो जाएगा राइट में। तो हमको यहाँ पे वेट करना होगा मेट्रो के लिए। और देखो कितना खूबसूरत। बस सच बताऊँ तो जब मैंने एरोप्लेन से उतरा तब 1 साल पहले का जो गर्मी था, जो 38 डिग्री हाँ 38 डिग्री था शायद आज का टेम्परेचर यहाँ पे दोहा पे, वो पुराने वाला जो गर्मी था वो फील हुआ। मतलब ओल्ड जो एक हीट था, एक सूरज का जो कप मतलब तपतपाती जो हीट था वो फील हुआ यहाँ पे। तो एक पुराना यादें ताज़ा हो गया। और पता नहीं ये मेट्रो कब आएगा यहाँ पे, कुछ लिखा नहीं है कब आएगा। वेट करते हैं यहाँ पे। और ये है साउथ स्टेशन प्लेटफॉर्म 2। एयरपोर्ट के अंदर मेट्रो में बैठ के दिल एकदम गार्डन हो गया था, क्योंकि ऐसे मेट्रो में मैं पहले बस एक बार ही चढ़ा था, वो भी ये दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही। और मन पे यही विश कर रहा था कि हमारे इंडिया पे ऐसा हाई टेक्नोलॉजी वाला मेट्रो एयरपोर्ट के अंदर कब आएगा। दोपहर में उस टाइम हुआ था 4 से 4:30, मुझे ठीक से याद नहीं। बट ये जो सूरज का रोशनी आ रहा है विंडो के आसपास, वो बहुत ज़्यादा प्यारा और हल्का गर्मी भी दे रहा था। C57 के लिए हम लोग प्रॉपर जगह पे उतर गए और हमको अभी नीचे उतरना होगा।
और ये फिर लाइन बहुत खतरनाक है। दोस्तों बस लाइन देखो, और मेट्रो में इतना भीड़ था क्या बताऊँ। भीड़ देखो एक बार लाइन में। यहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है, हम लोग एस्केलेटर पे चल रहा होगा। सच कहूँ तो मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ था, मतलब इंडिया वाले वाइफ आ रहा था। मैं तो एकदम दरवाजे के सामने खड़ा था वीडियो शूट करने के लिए। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि C50 से C65 जो है उसके लिए हमको जाना होगा राइट साइड में। चलते हैं राइट साइड में। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है सच बताओ, इंस्ट्रक्शंस हर जगह है, तो अगर आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इवन आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि आपका गेट कहाँ पे है, टर्मिनल कहाँ पे है। तो देखो यहाँ पे फिर से C50 से C65 जो है वो है सीधा, मतलब सीधा बोले तो शायद इसी साइड में, या स्ट्रेट, या फिर क्या, ठीक है C57 स्ट्रेट है। इधर चलते हैं। मैं कंफ्यूज हूँ कि ये सीधा था या फिर साइड में जो एक और जगह था वो वाला स्ट्रेट, मतलब वो विन कर रहे थे। मैं जो गलती कर रहा था कि मैं जो लेफ्ट में चला गया था, एक्चुअली वो लेफ्ट था, वो स्ट्रेट नहीं था। राइट साइड में जो रास्ता था वो एक्चुअली स्ट्रेट था, मतलब स्ट्रेट जो रास्ता था। तो अब सही रास्ता मिल गया है। C50 से C65 तो स्ट्रेट जाने के बोल रहे हैं, तो हमको स्ट्रेट जाना है। और C57 पे हमको, मतलब हम लोग का जो गेट नंबर है वो C57 है। सो इस एयरपोर्ट का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये एयरपोर्ट क्या है, बहुत ज़्यादा क्लीन है। हैम्बुर्ग एयरपोर्ट भी बहुत क्लीन था, ये एयरपोर्ट भी बहुत ज़्यादा क्लीन है और बहुत ज़्यादा बड़ा है। हैम्बुर्ग एयरपोर्ट से भी बड़ा एयरपोर्ट ये है दुहान, क्योंकि इसमें और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत तरह से, ये मेट्रो वगैरह भी है और बाकी सब तो है ही जो हैम्बुर्ग एयरपोर्ट में था। तो बस देखो C55 घूमने के लिए हमको कितना दूर जाना पड़ रहा है। हर जगह बोल रहे हैं कि स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट जाओ, स्ट्रेट जाओ, बट अल्टीमेटली स्ट्रेट ही जा रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। बट ये कितना दूर है सर को, मतलब कितना बड़ा एयरपोर्ट होगा ये, ह्यूज, आई मीन ह्यूमंगस एयरपोर्ट। और टाइम देखने में मेरा फ़्लाइट टाइम कितने में है, 6:45 में मेरा फ़्लाइट है। और अभी की टाइम हुआ है, अभी टाइम तो बहुत है, 4:11 हुआ है बस, बहुत ज़्यादा टाइम है। नॉर्मली 1 घंटे पहले हम लोग प्लेन पे चढ़ सकते हैं, इससे पहले तो बैठे रहना होगा। तो देखो C65 जो है वो फिर से बोल रहा है कि स्ट्रेट जाना होगा, तो स्ट्रेट जाते हैं। और ये देखो कितना ब्यूटी है इस एयरपोर्ट में, ये देखो इसका स्ट्रक्चर देखो एक बार। ये पे क्लीन ऑल टाइम होता है मुझे लगता है। देखो C58 है यहाँ पे, मुझे जाना है C57 पे। C57 के लिए मुझे जाना होगा वहाँ पे, ये देखो C50 से C57 जो है उसके लिए मुझे चलाना होगा नीचे। यहाँ पे जंगल है एयरपोर्ट के अंदर। ऑफकोर्स आर्टिफिशियली इसको ग्रो करवाया गया है, अच्छा है। मतलब ये कुछ भूल भुलैया जैसा है, मतलब बस घुमा रहा है इधर उधर। देखो C54 से C65 जो है वो गेट है, हमको जाना है लेफ्ट में। तो चलते हैं लेफ्ट में। यहाँ पे आकर फ़ोटो खींच रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग पीछे से जाते हैं। तो C54 से इधर लेफ्ट में, हाँ मिल गया, मुझे दिख गया। क्या आपको देखा? वो देखो C57 जो है वो रहा। तो ये जो गेट नंबर, जो गेट है, टर्मिनल नहीं, गेट जो है, इसको ढूंढते पसीना आ गया। बट कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। ये पे देखो एक हाथी का, ये पे एक हाथी, मतलब मॉडल स्ट्रक्चर। अभी
वेटिंग एरिया पे बैठते हैं। ये देखो C57। यहाँ पे हम लोग बैठते हैं चेयर पे और वेट करते हैं कब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये पर देख सकते हो कि कितना अच्छे से इसको इस एयरपोर्ट को डिज़ाइन करवाया गया है। दूसरे एयरपोर्ट में डेफिनेटली ऐसे गार्डनिंग या फिर ऐसे पेड़ वगैरह डेफिनेटली होगा, बट मेरा एक्सपीरियंस अभी तक हैम्बुर्ग एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट और दोहा एयरपोर्ट में हुआ है। तो उस अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ तो सबसे फैंसी, सबसे मॉडर्न एयरपोर्ट मुझे लगा है दोहा एयरपोर्ट। और इवनिंग टाइम पे स्पेशली यहाँ पे बहुत ही अच्छा वाइब देता है, क्योंकि इवनिंग टाइम पे सब लाइट्स वगैरह हैं, आप देख ही पा रहे होंगे। और ऊपर जो है वो सब यहाँ पे जो मॉल्स वगैरह है या फिर जो क्या वो सब मौजूद है। और सच बताओ तो पूरा एकदम कांच से ना एकदम ढका हुआ है। बारिश वगैरह भी हो तो उससे कुछ प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं आएगा, कुछ दिक्कत हो नहीं सकता। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है इस एयरपोर्ट को। और तो थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो वॉशरूम्स वगैरह यहाँ पे हैं। और इधर देखते हैं। मुझे कुछ अगर इंटरेस्टिंग मिल जाए तो अच्छा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे लगा। ये देखो सारे जो एनिमल्स वगैरह है, जैसे कि एलिफेंट या फिर जो डियर है, जिराफ है, ये सब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आर्टिफिशियली बनवाया गया है एक स्टैचू टाइप का। वो लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे ऐसे लंच डिनर जो करते हैं वो कर रहे हैं। मैं आपको सामने से दिखाऊंगा। ये देखो, मतलब बहुत ही खूबसूरत है ये चीज़। Traktörün finishing mi? Bir yerde और सबसे दिक्कत वाला चीज़ यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो मुझे प्रॉपर रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा है। Okay. तो मैं अगर ओवरऑल बोलूँ तो ये बहुत ही खूबसूरत वे में इसको बनवाया गया है। मैंने एक चीज़ पर ध्यान दिया कि ये जो पेड्स वगैरह है यहाँ पे, जो गार्डन जैसे बनवाया गया है, तो यहाँ पे ना ये सब एक्चुअली ये पेड़ वगैरह असली लग नहीं रहा, कि किसी जो पत्ते वगैरह है ना, देखो प्लास्टिक से बना हुआ है एक्चुअली। ये प्लास्टिक से बनवाया गया है। पता ही नहीं चल रहा कि ये असली नकली, क्योंकि देखो इसमें जो होता है ना पेड़ के पत्ते में थोड़ा सा खराबी आ जाता है, ऐसे भी हुआ है। पर सच कहो तो ये जो है प्लास्टिक से बनवाया गया है, ये असली नहीं है। तो यहाँ पे घूम के दिखाऊंगा ये वाला पोर्शन में। देखो एकदम जो फ्लोर है एकदम शाइन कर रहा है, लग रहा है कि अभी कोई साफ़ करके गया है, अभी कोई पोछा लगा के गया है। इतना ज़्यादा देखो शाइन कर रहा है। मेरा रिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, जो रिफ्लेक्शंस वगैरह भी आ रहा है प्रॉपरली एकदम। आई मीन दिस इज़ ग्लिटरिंग अलॉट। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स पे सोवेनियर शॉप्स वगैरह है। यहाँ पे कॉफ़ी कैफ़े शॉप है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपना गेट नंबर से बहुत दूर चला जाऊँ, इसलिए मैं पास ही रहूँगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये एयरपोर्ट में मुझे तो बेस्ट लगा अभी के लिए। अब मैं भी चाहूँगा मेरा जो गेट है C57 वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं वेट करूँगा। अभी टाइम यहाँ पे हुआ है
घड़ी आसपास तो नहीं है, मुझे फ़ोन से चेक करना होगा। अभी टाइम हुआ है 4:53 और शायद 5:45 बजे यहाँ पे फ़्लाइट में चढ़वाया जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सीट में वेट करना होगा और मैं देखता हूँ कुछ काम वगैरह अगर किया जाए तो सीट में बैठे बैठे। सिक्योरिटी चेक होने के बाद जब दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो बसेस वगैरह होता है वहाँ पे जब मैंने बैठा तब दिल की धड़कन थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि अब घर पहुँचने में ज़्यादा दूर नहीं है। और ज़िंदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब मैं इतने करीब से कोई एरोप्लेन को देखा हूँ। हाँ, एरोप्लेन के अंदर में चढ़ा हूँ, बट एरोप्लेन को खुद के आंखों से एकदम सामने से शायद यही पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये तो लगता है बिजनेस क्लास है, सामने हम लोगों का है शायद। हमारा इधर 41 है, इधर 19F है, 20F तो शायद इसके नेक्स्ट में होगा 21। बहुत ही आगे है 41F, इसमें चढ़ते हैं और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बोला जा रहा है। इसमें अच्छा कि इसमें हेडफोन दिया गया है ईयरबड्स में। बोइंग पे ये फ़ोन लेट में लिया गया था और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी है जो उसमें मिसिंग था। बोइंग पे मिसिंग था बट ईयरबड्स में दिया गया है, कतर ईयरबड्स में। और सेम सीट ही मिला है, मतलब विंडो सीट तो मिला ही नहीं और बाकी सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पे पिलो और ये जो कंबल ये भी दिया गया है जैसे कि बोइंग 787-8 में भी दिया गया था।
दोस्तों गजब हो गया। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि मैं बैठा था मिडिल सीट पे, बट वहाँ पे ऐसा था कि मुझे विंडो सीट में बैठना था। तो वहाँ पे जो मतलब एयर होस्टेस होते हैं, तो मैं उनको बोला ये जो है फ्रेंड की मुझे विंडो सीट अगर कोई फ्री है तो मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ एक विंडो सीट खाली है, तो कोई अगर नहीं आया तो आप बैठ सकते हो। तो वहाँ पे देखा कि दूसरा कोई बैठ गया। मतलब मैं वेट कर रहा था कि कोई आया कि नहीं आएगा, तो वहाँ पे कोई और दूसरा यात्री था, वो बैठ गया। तो अब उनको पता चला कि हाँ वहाँ पे कोई और बैठ गया। तो वो बोला कि मैं हेल्प करता हूँ, और उन्होंने देखा कि ये जो सीट है 35 के ये खाली है। तो मतलब अच्छे, मतलब वो जो इंसान थे मतलब एक विंडो सीट मैंने छोड़ के मुझे दे दिए, इवन तो मतलब मेरा विंडो सीट नहीं, मतलब मैंने बुक नहीं किया था स्टिल। तो बहुत ही हेल्पफुल है मतलब। Hello, ladies and gentlemen, and welcome back to our Privilege Club. We would also like to extend a welcome of our codeshare partners. As we prepare to depart for Kolkata, please ensure that your hand luggage has been placed in the overhead storage compartment or under the seat. Use insert outlets for devices. Keep power banks accessible and away from flammable items. Immerse yourself in our ORX1 in-flight entertainment system. Continue to stay connected after takeoff using your personal devices without. When your mask is fitted correctly, you may then assist others. You can't help people if you can't breathe. Well, look at me just sitting here looking natural and comfortable with my Falcon. I'm not scared. Your life jacket is either beside एयरलाइन था कतर एयरवेज, तो खाना तो सेम ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे वो जो कॉर्न मिला था और जो ऑरेंज जूस, मैंने बार बार एक ही चीज़ मांग रहा था। और यहाँ पे डिनर पे हम लोगों को मिल गया था एक वाटर बॉटल, यहाँ पे नाइफ्स वगैरह था, और यहाँ पे एक ब्रेड था अगेन, और यहाँ पे हमको चिकन बिरयानी मिल गया था, और डेजर्ट तो मेरी था। और देख ही सकते हो कि यहाँ पे साइड में एक सलाद भी था। तो खाने का ओवरऑल अगर मैं बस एक्सपीरियंस बताऊँ तो बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ पे। और मैं ये ट्राई कर रहा था कि हर टाइम पे ऑरेंज जूस ही पीऊँ। प्लेन आ चुका था इंडिया के ऊपर। आई थिंक ये गुजरात का दृश्य है, और आप देख ही पा रहे हो कि कितना खूबसूरत व्यू आपको ऊपर से दिख रहा है। मुझे भी बहुत खूबसूरत लगा ये व्यू, क्योंकि पहली बार मैं नाइट में एरोप्लेन के ऊपर से देखा, और ये जो लाइट रिंग मुझे देखा बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा। दोस्तों सेकंड फ्लाइट होने के बाद मैंने बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, और चलो भाई सब बैग भी ले लिया यहाँ पे। अब एग्ज़िट करके निकलते हैं जैसे। कोलकाता पहुंचने के बाद मैं यहाँ पे गाड़ी लेके चला गया था खुद के घर में। जाते जाते एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई कैन प्रॉमिस कि पूरा दुनिया, ये जो 6 इंच की स्क्रीन है उसके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा पूरा दुनिया घूम के।